मुहावरा 1 से 15 तक आप लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। आज 16 से 30 तक पढ़ेंगे। मुहावरा के बारे में आप लोग जानते भी हैं कि मुहावरा क्या है। मुहावरा जो है वह अपने शाब्दिक अर्थ को छोड़कर दूसरे अर्थ को बताता है। इसका प्रयोग हम वाक्यों में करते हैं। वाक्य बनाते समय मुहावरा का प्रयोग करते हैं। ये वाक्य सुंदर और रोचक बन जाता है। मुहावरा हमारे शब्द भंडार को बढ़ाता है, इसलिए हमें मुहावरा पढ़ना अनिवार्य है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं मुहावरा 16 से लेकर 30 तक। मुहावरा, उसका अर्थ और वाक्य। याद रखेंगे, कभी भी हम लोग मुहावरे के अर्थ से वाक्य नहीं बनाते हैं। वाक्य जब भी बनाएंगे मुहावरे से वाक्य बनाएंगे। अर्थ याद रखना अनिवार्य है, वरना वाक्य गलत हो जाएगा। प्रश्न आता है कि मुहावरा का अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए, तो आप उस वक्त मुहावरा लिखेंगे, अर्थ लिखेंगे, फिर वाक्य बनाएंगे। कभी कभी प्रश्न आता है कि मुहावरों का प्रयोग इस प्रकार कीजिए कि उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए। मुहावरा का प्रयोग वाक्य में इस प्रकार कीजिए कि उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए। तो उस वक्त अर्थ नहीं लिखना है, लेकिन ऐसा वाक्य बनाना है जिससे कि मुहावरे का अर्थ अपने आप स्पष्ट हो जाए। मुहावरे का यहाँ पर वाक्य दिया हुआ है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी वाक्य को आप लोग याद रखेंगे। आप लोग अपने से भी वाक्य बना सकते हैं, लेकिन उसे अर्थ के अनुसार उसमें प्रयोग करें। 5 उंगलियां घी में, यानी सभी ओर से लाभ। गणेशे के पुत्र का व्यापार चल निकला, अब पुत्री भी अफसर बन गई है, उसकी तो 5 उंगलियां घी में है, यानी चारों तरफ से उसके लाभ ही लाभ है। मुकेश अंबानी के 5 उंगलियां घी में है, जानते हो ना। पेट में चूहे कूदना, ऐसा थोड़ा है कि पेट के अंदर चूहा घुस गया और कूद रहा है। इसका अर्थ होता है भूख लगना। जल्दी खाना दो, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। जान पर खेलना, साहसिक काम करना, बहुत ही साहस वाला कार्य करना। जैसे भारतीय सैनिक जान पर खेलकर भी अपने देश की रक्षा करते हैं। चंद्री पाल ने जान पर खेलकर अपने एवरेस्ट पर विजय पाई। जमीन पर पैर न पड़ना, जमीन पर पैर न पड़ना यानी बहुत घमंड हो जाना। मेरे पास कार है, गाड़ी है, बंगला है, किसी किसी को बहुत ज्यादा घमंड हो जाना। अमीर बनने के बाद पवन के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे। कभी कभी आपके पैर भी जमीन पर नहीं पड़ते हैं। जब अच्छे मार्क्स से पास हो जाते हैं तो उस समय भी आपको इतना घमंड हो जाता है कि आपके पैर जमीन पर नहीं पड़ते हैं, है ना। जल भूनकर खाक होना, जल भूनकर खाक होना। ईर्ष्या में पागल होना, बहुत चिढ़ होना। राकेश जब से IIT की परीक्षा प्रथम आया है, पड़ोसी जल भूनकर राख हो गए। इतना चिढ़ते हैं उससे कि मत पूछो। चेहरे पर हवाइयां उड़ना, डर जाना, घबरा जाना। देखते हो ना, कभी कभी होमवर्क तुम लोग नहीं करते हो और टीचर आकर के पूछ देती है कि तुमने होमवर्क नहीं किया, तो उस समय तुम्हें समझ में नहीं आता कि क्या बोलूं, तो तुम्हारे चेहरे पर क्या होता है, हवाइयां उड़ने लगती है। चोरी पकड़े जाने के डर से नरगिस के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही है। गिरगिट की तरह रंग बदलना, तुमने जानते हो ना, गिरगिट अपना रंग बदलता है। पेड़ पर चढ़ता है तो पेड़ के रंग का हो जाता है, पत्तों पर जाता है तो पत्तों के रंग का हो जाता है गिरगिट। तो कई लोग हैं गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। सिद्धांतहीन, जिसका पलड़ा भारी हो उधर ही फूल चले जाते हैं। आजकल के नेता भी इसी तरह के हो गए हैं। मिस श्रीवास्तव का क्या भरोसा, वह गिरगिट की तरह रंग बदल लेती है। आजकल नेताओं का क्या बोलना, वे लोग भी गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप यानी कपटी मित्र। दोस्त तो है, तुमसे बातें भी करता है, तुम्हारे साथ हंस बोल कर बोलता भी है, लेकिन अंदर अंदर उसे बहुत चिढ़ होती है, तो हमेशा तुम्हें नीचे गिराने के फेर में रहता है। ऐसे को बोलते कपटी मित्र। नरसिंह आस्तीन का सांप निकला। कई तुम्हारे दोस्त भी होते हैं जो कि आस्तीन का सांप होते हैं, तुम्हारे सामने में बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं
और पीठ पीछे तुम्हें नीचे गिराने के फेर में रहते हैं। अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाना मना कर देना। सुबोध ने सौरभ से पुस्तक मांगी पर उसने अंगूठा दिखा दिया। तो तुम लोग भी करते हो, अपने दोस्तों को कभी अंगूठा दिखा देते, कभी तुम्हारे दोस्त तुम्हें अंगूठा दिखा देते हैं। अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना। कभी कभी इतना होमवर्क कर लेते हो कि तुम्हारा अंग अंग ढीला हो जाता है। सारा दिन भाग दौड़ करने के कारण जब अब मेरा अंग अंग ढीला हो रहा है, बहुत थकावट हो रही है। अंग अंग मुस्काना, बहुत प्रसन्न होना। देखो अंतर है, अंग अंग ढीला होना थक जाना, अंग अंग मुस्काना बहुत प्रसन्न होना, बहुत खुश हो जाना। परीक्षा में प्रथम स्थान पाकर राकेश का अंग अंग मुस्कुरा रहा है। तुम भी जब IAS ऑफिसर बन जाओगे तो तुम्हारा भी अंग अंग मुस्कुराएगा। आग में घी डालना, क्रोध को भड़काना। गुस्से में तो हो, उसमें और ज्यादा नमक मिर्च लगा के बोल दो ताकि उसका आग भड़क जाए। जैसे कि आग है, आग में घी डालते हैं तो क्या होता है, आग और तेज हो जाती है। वैसे ही आग में घी डालना यानी क्रोध को बढ़ाना। भाई और भाभी के झगड़े के बीच में बोलकर बहन ने आग में घी डालने का काम किया। घर में कभी कभी लड़ाई हो ही जाती है, उसमें कोई और आकर के कुछ बोल देता है तो और भी झगड़ा बढ़ जाता है, यानी वो जो बात बोले वो आग में घी डालने वाला हुआ। आकाश पाताल एक करना, बहुत परिश्रम करना। आजकल नौकरियों की तलाश में हमें आकाश पाताल एक करना पड़ता है। इस नौकरी को पाने के लिए मुझे आकाश पाताल एक करना पड़ा था। उल्टी गंगा बहाना, ऐसा थोड़ा होता है कि गंगा उल्टी बहने लगी। नियम विरुद्ध काम करना, जो नियम है उसके अगेंस्ट में, उसके विपरीत काम करना। पंजाब को दिल्ली से गेहूं भेजना तो उल्टी गंगा बहाने के समान है। पंजाब को दिल्ली से गेहूं भेजना, पंजाब में गेहूं की खेती ऐसी भी होती है, अगर दिल्ली से बोला जाए फिर से पंजाब में भेजे तो ये तो उल्टी गंगा बहाने वाली काम हो गई, है ना। कान पर जूं न रेंगना, कुछ असर न पड़ना। जितना बोल लो, डांट दो, कुछ भी करो, कोई असर न पड़ना। मैंने राम को इतना समझाया पर उसने उसके कान पर जूं तक न रेंगे। क्लास में तुम्हें भी इतना बोला जाता है लेकिन फिर भी तुम लोग बहुत शोर मचाते हो, तुम्हारे कान पर जूं ही नहीं रेंगती। तो इस तरह 16 से लेकर के 30 तक का ये मुहावरा है, अर्थ है, वाक्य है। इन सारे मुहावरों का अर्थ याद करेंगे, वाक्य को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और अपने से वाक्यों को बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।